बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि फाइंड डी वाई और डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शन। हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है। पार्ट 1, एक्स इक्वल थीटा प्लस 1/थीटा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेना है, और उसके बाद y इक्वल हमारे पास थीटा प्लस 1, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। अब हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल थीटा में है, तो हम थीटा के लिहाज से इसका डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो d ओवर डी थीटा, तो x इसके साथ आ जाएगा इक्वल d ओवर डी थीटा, थीटा प्लस 1/थीटा। जब हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस, और इसका जब हम लेंगे 1/थीटा का, तो ये थीटा स्क्वायर हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। इसको इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस लगेगा, क्योंकि तो 1 प्लस -1/थीटा स्क्वायर। जब हम इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास थीटा स्क्वायर एल्शियम आएगा, थीटा स्क्वायर माइनस ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि उसमें भी थीटा हमारे पास वेरिएबल है। तो डी वाई और डी थीटा इक्वल डी और डी थीटा इन टू थीटा प्लस 1, थीटा का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होता है, तो डी वाई और डी थीटा इक्वल आएगा 1 के। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, डी वाई और डी एक्स इक्वल डी वाई ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा ओवर डी थीटा। तो डी वाई और डी थीटा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई डी थीटा, इसका आएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो डी वाई और डी एक्स इक्वल आएगा, जब हम इसका एल्शियम लेंगे तो हमारे पास, सॉरी एल्शियम नहीं, अब क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा स्क्वायर ओवर ये वैसे आएगा थीटा स्क्वायर -1। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2, एक्स इक्वल है हमारे पास a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। तो y इक्वल हमारे पास 2bt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल t में है, तो हम डिफ्रेंशिएट t के वेरिएबल के लिहाज से करते हैं। इक्वेशन 1 का डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी एक्स और डी वाई इक्वल ए, क्योंकि कांस्टेंट इसको हम पहले लिख लेंगे, तो डी ओवर डी टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे टी आएगा क्योंकि हमारे पास वेरिएबल टी में है। अब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे ए, यानी नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, और ऊपर आपने फंक्शन वैसे, नीचे जो फंक्शन लिखा है वैसे लिख देना है, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आपने स्क्वायर ले लेना है, और ऊपर आपने फंक्शन वैसे लिख देना 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर वाले फंक्शन का अब आपने डेरिवेटिव ले लेना, जो कि हमारे पास आएगा 0 माइनस 2t माइनस, नीचे वाला फंक्शन आपने वैसे लिख लेना है, यानी ये हमारे पास आएगा 1 माइनस, सॉरी ऊपर वाला फंक्शन आपने वैसे लिख देना और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना। ऊपर वाला फंक्शन हमारे पास 1 माइनस टी स्क्वायर, और जब हम नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेके 1 कांस्टेंट है, तो ये 0 आ गया, प्लस यहाँ पे पावर रूल लगाएं तो हमारे पास 2t आ गया। तो इक्वल ए आपने वैसे लिख लिया माइनस 2t, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना -2t माइनस प्लस, हमारे पास -2t को टी स्क्वायर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t³ माइनस, इसके साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दें, 2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2t ये भी क्यूब आएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। तो dx ओवर dt इक्वल आएगा हमारे पास, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -2t और -2t -4at, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई और डी टी इक्वल 2b डी ओवर डी टी इंटू टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर,
इक्वेशन नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, तो जब हम यहाँ पे 2 भी आपने वैसे लिख लेना है, नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख देना 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव 1 माइनस टी, और नीचे वाले फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर वैसे आ गया। 2 भी इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी को 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर पर स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 2b इंटू 2t स्क्वायर माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का टी स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर बच गया हमारे पास माइनस का टी स्क्वायर। अब हम चेन रूल लगाएंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई डी एक्स इक्वल डी वाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। तो डी वाई डी टी हमारे पास था 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर पावर 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 ओवर माइनस 480। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया माइनस बी इंटू 1 माइनस 2, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा 2, जब हम को आप 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास नीचे बच गया 280 आ जाए, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव डैट वाई डी वाई और डी एक्स प्लस एक्स इक्वल 0। हमने प्रूव करना है, ये इक्वेशन हमने प्रूव करना है। हमारे पास x इक्वल है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इक्वल हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे इक्वेशन 1 का। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो डी एक्स ओवर डी टी इक्वल डी ओवर डी टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर 2t ओवर, इसका आपने स्क्वायर लिख लेना है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t, यहाँ से हमारे पास कॉमन भी आ रहा है, हमारे पास माइनस 2t कॉमन आप ले लें इंटू ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर आपने वैसे लिख लेना। यहाँ से 2t तो कॉमन चला गया हमारे पास, और ये आपने नीचे वाला स्क्वायर वैसे लिख लेना। ये टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, जो और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 4t ओवर, ये आपने वैसे लिख लेना है 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। डी वाई और डी टी इक्वल डी ओवर डी टी इंटू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल ही लगेगा, नीचे वाले फंक्शन का आपने स्क्वायर लिख लेना है और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख लेना है, और ऊपर वाले फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे। t का डेरिवेटिव 1 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस, आप नीचे वाले फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना और ऊपर वाला फंक्शन आपने वैसे लिख लेना। तो 2t इंटू 2t, यहाँ से हमारे पास कॉमन 2 कॉमन आएगा इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर और माइनस 2t का क्यूब आ जाएगा ओवर, ये आपने वैसे स्क्वायर लिख लेना 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 आ गया। 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 अकॉर्डिंग टू चेन रूल। हम चेन रूल लगाएंगे डी वाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स। डी वाई डी टी हमारे पास था 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये डी टी और डी एक्स हमारे पास था 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 2 ओवर माइनस 4t। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। तो ये हमारे पास माइनस एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई डी वाई और डी एक्स इक्वल, ये हमारे पास सब बन गया है जी।
तो y यहाँ पे हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, y dy डी एक्स इन इक्वल माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को आप जब दूसरी साइड लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो y dy dx प्लस एक्स इक्वल 0। तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिफ्रेंशिएट, ये भी हमने डिफ्रेंशिएट ही करना है। पार्ट 1 डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4। इक्वेशन नंबर आपने इसको 1 का नाम लेना है। अब हमने लेट करना है, ये आपने ये जो हमारे पास फंक्शन दिया गया इसको आपने लेट कर लेना y के, y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एंड इसको आपने लेट कर लेना u के, जो x की पावर 4 लिखा है इसको आपने लेट कर लेना u के। तो u इक्वल हमारे पास x की पावर 4, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम ले रहे हैं। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल dy डी यू, ये हमने फाइंड कर लेना। ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी हमारे पास ये बनेगी कि डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हम dy ओवर डी यू फाइंड करेंगे। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x में है, तो dy डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स इन टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2x माइनस, जब हम 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास माइनस 2 ओवर इसकी एक पावर आपने बता देनी है, यानी प्लस कर देनी है, तो हमारे पास एक्स क्यूब बन जाएगा। जब हम इसका एल्शियम लेंगे तो एक्स क्यूब हमारे पास एल्शियम आएगा, तो ऊपर हमारे पास 2x की पावर 4, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। डी वाई डी एक्स इक्वल 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब। अब हमने डिफ्रेंशिएट करते हैं इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। जब पावर रूल ये कहता है कि पावर शुरू में और पावर में आपने एक माइनस कर देना है। ये पावर 4 है तो 4 शुरू में आ गया, और इसमें जब हम एक माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 बच जाएगा। अकॉर्डिंग टू चेन रूल डी वाई डी यू हमने फाइंड करना इक्वल डी वाई ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू। तो हमारे पास ये आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। 2 4 के साथ जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, ऊपर हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर 2x की पावर 6, ये पावर प्लस हो जाएगी, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 2 डिफ्रेंशिएट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। पार्ट 1 की तरह अब आपने लेट कर लेना, इसको y के साथ लेट करना, और ये जो एक्स स्क्वायर इसको आपने u के साथ लेट कर देना। y इक्वल हमारे पास 1 प्लस u की पावर ये n, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है, इसको आपने u लेट कर लेना है। अब हम डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू u, तो डी वाई डी यू इक्वल आएगा हमारे पास, पावर हमारे पास यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, तो पावर शुरू में आते हैं और पावर में एक माइनस कर देना, तो n इन टू 1 प्लस यू, और यहाँ से एक माइनस करेंगे तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। क्योंकि आपने बिना पावर के फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो u हमारे पास है तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो n इंटू 1 प्लस यू की पावर n माइनस 1। तो ये जो 1 प्लस यू है जो आपने लेट किया है वो लिख लेना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा डी वाई डी यू का n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 डिफ्रेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। सबसे पहले आपने इसको लेट y के कर लेना है और इसको u के साथ लेट कर लेना है। लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेना है। इसको आप लेट करें u के साथ और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेना है। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x में है तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे भी क्वोशिएंट रूल लगेगा, क्योंकि डिवाइड में फंक्शन है तो क्वोशिएंट रूल लगेगा।
क्वेश्चन रूल को आपको पता है। अगर आपको ये रूल का पता है तो आप आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वाला फंक्शन आपने ऊपर वैसे लिख देना है। जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है। तो हमारे पास इसका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा माइनस, अब आपने ऊपर वाला फंक्शन वैसे लिख लेना और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। तो 2x माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ से हमारे पास कॉमन 2x कॉमन आएगा, इन टू एक्स स्क्र माइनस वन माइनस एक्स स्क्र और माइनस प्लस माइनस ओवर, ये आपने वैसे इसका स्क्वायर लिख लेना है। 2x ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र कैंसिल और माइनस वन माइनस टू ओवर, ये आपने वैसे लिख लेना है। और जब -2 को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4x ओवर एक्स स्क्र माइनस वन की पावर 2। अब आपने डेरिवेटिव लेना है इक्वेशन 2 का। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी यू और डी एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा। जब हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर, माइनस का एक्स प्लस कैन एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस वन हमारे पास 2 ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर। तो डी एक्स और डी यू हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर 2। अकॉर्डिंग टू चेन रूल, जब हम चेन रूल लगाएंगे तो हमारे पास डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो -4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का स्क्वायर ओवर 2। यहाँ के 2 जब हम इस 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो हमारे पास -2x इन 2x प्लस वन का स्क्वायर ओवर, इसको आपने ये जो लिखा हुआ है यानी एक बार आपने इसको प्लस में लिख देना है और एक बार माइनस में। ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी एक्स माइनस वन का स्क्वायर और एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच गया -2x ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।